गाजा के मासूमों के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल है। अब तो यूएन ने भी चेतावनी दे दी है। अगर गाजा में और मदद नहीं पहुंची तो यहाँ के हालात भयानक हो सकते हैं। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अरब देश अमेरिका के राष्ट्रपति का नाच नाच कर स्वागत कर रहे हैं, उन्हें तोहफे में करोड़ों को हवाई जहाज दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा के 14,000 मासूम एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। दरअसल गाजा इजराइल के बीच 19 महीनों से जंग चल रही है। इसकी वजह से इजराइल ने 2 मार्च को गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी। इससे 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब लगता है कि दुनिया को इस पर बोलना चाहिए और ये समय हो चुका है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो आगे उठकर आएं और इजराइल को उसके आतंक से रोकें। दोस्तों, यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया है कि अगर समय रहते सहायता नहीं पहुंची तो गाजा में अगले 48 घंटों में 14,000 मासूम अपनी जान खो सकते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मई को गाजा में सीमित मात्रा में खाना भेजने की इजाजत दी थी। वहीं यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि 19 मई को केवल 5 ट्रक ही गाजा पहुंचे, जिनमें बच्चों के लिए भोजन और कुछ जरूरी सामान शामिल था। फ्लेचर ने अपने बयान में बताया कि ये समुद्र में एक बूंद के बराबर है। सहायता अभी भी जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके जैसे बड़े देश लगातार गाजा में मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई गई है। इस दौरान इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा। ये सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे। इसका संचालन अमेरिकी कंपनियां करेंगी। दोस्तों, नई व्यवस्था के तहत गाजा के लोगों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF के जरिए मदद दी जाएगी। हालांकि कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की काफी आलोचना भी की है। हैरानी की बात है कि लोग सहायता की भी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। दोस्तों, इजराइल सालों से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो इजराइल आतंक पर उतर आया। अब हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस वक्त भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। उम्मीद है इस दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश इस पर कुछ बोलेंगे और जल्द ही कुछ ना कुछ समाधान भी निकालेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। धन्यवाद।